नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता पढ़ेंगे। विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का अर्थ होता है गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। अब हम सबसे पहले इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे, पाठ परिचय कि इस पाठ में क्या बताया गया है और किसके बारे में चर्चा की गई है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। ये जो हमारा पाठ है, ये पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है पंचतंत्र और पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूकियम से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। कौन है पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। अगर हम कहें कि तंत्र किसे कहा जाता है तो जो 5 भाग है, इसके जो 5 खंड हैं उन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और इसकी जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं उसमें गद्य में और पद्य में दोनों में दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं और इनके जो पात्र हैं वो मुख्य रूप से पशु और पक्षी ही हैं। अब हम पूरा पाठ पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या बताया गया है, किसके बारे में चर्चा की गई है। कस्मिचित वने खरन खर नाम सिय प्रतिवस्ती इसमें। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। यहाँ पर कस्मिचित का अर्थ है किसी, वने का अर्थ है वन में। खरन खर ये नाम है। इसमें कहा गया है कि किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था, इसमें यानी था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किश्चित अपि आहारम प्राप्तवान। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। अब यहाँ इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, परिभ्रमण का अर्थ होता है घूमते हुए, शुद्धार्थ यानी भूख से, किश्चित यानी कुछ भी, आहारम यानी आहार भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त किया। तो इसमें कहा गया है कि किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तत् सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुआम दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुआया रात्रो को अपि जीवम आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। उसके बाद तत् सूर्यास्त समय, तत् का अर्थ होता है उसके बाद। सूर्यास्त के समय यानी सूर्य छिपने के समय, छिपने के समय एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ। यहाँ पर एक काम यानी एक, गुआ यानी गुफा, नूनम यानी निश्चित ही, रात्रो यानी रात को, कोअपि यानी कोई भी, जीवम यानी जीव और निगूढ़ो भूत्वा यानी छुप करके, निगूढ़ो भूत्वा छिप करके, छुप करके, तिष्ठामि यानी बैठ जाता हूँ। इस प्रकार उसने कहा। इसने कहा कि उसके बाद में सूर्यास्त के समय, शाम के समय एक बड़ी गुफा को देख करके वह सोचने लगा निश्चित ही रात्रि में इस गुफा में कोई प्राणी आता है, इसलिए यहीं छिप करके बैठ जाता हूँ या यहीं छिप कर रहता हूँ। एतस्मिन् अनंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकश गाल समागच्छत। इस अंतराल में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आता है। एतस्मिन का अर्थ है इसी, इस अंतर में इसी। दधिपुच्छ नाम है, श्रगाल यानी सियार। समागच्छत आता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरा आगत। जब वह वहाँ देखता है तो उससे पता चलता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो गए हैं परंतु बाहर
नहीं आए हैं। नहीं आए हैं अर्थात इसका मतलब शेर अभी भी गुफा के अंदर ही है। शगाल अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् विले सिया असीति तर्कयामि तत् किम करवाणी ए विचिन्त्य। सियार ने सोचा अब तो मैं मरूंगा, अवश्य मेरे बिल में एक शेर है, तब अब मैं क्या करूं? कुछ सोच करके सियार कुछ दूरी पर जाकर के बोलता है, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है मेरी तुम्हारे साथ में शर्त थी, जब मैं बाहर आऊँगा तत् किम करवाणी, अगर मैं क्या करूं? दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध भो बिल किम न स्मरयसि यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति यत् यदा अहं वायात् प्रत्यागच्छामि तदा त्वं माम् अकारयसि, यदि त्वं न माम् आयासि तर्हि अहं द्वितीय विलं यास्यामि इति। सियार सोचता है कि अब तो मैं मरूंगा, अवश्य मेरे बिल में एक शेर है, अब मैं क्या करूं? कुछ सोच करके सियार कुछ दूरी पर जा कर के बोलता है, भो बिल किम न स्मरयसि, क्या तुम्हें याद नहीं है यनया त्वया सह समय कृतो अस्ति, कि मेरी तुम्हारे साथ शर्त थी कि जब मैं बाहर से यहाँ आऊँगा तब तुम मेरा आह्वान करोगी, यदा वाह्यात् प्रत्यागच्छामि तदा त्वं माम अकारयसि, जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मेरा आह्वान करोगी अर्थात मुझे पुकारोगी, तुम मुझे बुलाओगी। तई आम द्वितीय विलम यास्यामि इति, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। अत तत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत नूनम मेषां गुहा स्वामी सदा समाहनं करोति परंतु मदभयात् न किंचित् वदति अथवा साध्वीम् उच्यते। भयसस्तमनसां हस्तपादधिका क्रिया प्रवर्तते न वाणी च व्यपुतश्चाद्यो भवेत्। इसके बाद अत तत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत, यह सुन करके शेर सोचता है, सिंह अचिन्त्यत शेर सोचता है, नूनम ऐसा, अवश्य ही ये, नूनम प्लस ऐशा, नूनम यानी निश्चित ही या अवश्य ही, ऐशा यानी यह, गुहा यानी गुफा, अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी का सदा आवाहन करती होगी, परंतु मद भयात् न किंचित् वदामि, परंतु अभी ये गुफा मेरे डर से ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा नहीं बोल रही है। अथवा साध्वित उच्यते, अतः यह सही कहा गया है। भय शस्त्र स्तमनसाम हस्तपादधिका, डरे हुए मन वालों का, भय शस्त्र स्तमनसाम का अर्थ है डरे हुए मन वालों का, हस्तपादधिका हाथ पैर से संबंधित, क्रिया यानी क्रिया, प्रवंतते यानी प्रयुक्त होती है, वाणी यानी वाणी, च यानी और, व्यपथु यानी कांपना, व्यपथु चाधिको, व्यपथु प्लस अधिको यानी व्यपथु यानी कांपना, भवेत यानी होता है या होना। तो यहाँ पर कहा गया है कि अथवा साध्वीम उच्यते, अतः यह सही कहा गया है, डरे हुए मन वालों की बोलने और हाथ पैर आदि की क्रियाएं प्रयुक्त नहीं होती हैं, अर्थात और वे अधिक कांपते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डरे हुए मन वाले होते हैं, डरे हुए मन वालों की जो हाथ पैर आदि की क्रियाएं नहीं प्रयुक्त होती हैं और वे अधिक से अधिक कांपने लगते हैं। तद अहम अस्य आहानम करोमि एव सविले प्रविश्यम मे भोज्यम भविष्यति इत्य विचार्यं सिंह सहसा
शगालस्य आहनं करोति सिंह उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शगालम् आहयत् अनेन अन्ये अपि पश्य भयभीता अभवन् शगालोऽपि तत् दूरं पलायमानम् इमम् अपठत तो तद अहम तो अब मैं तद प्लस अहम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो तत् प्लस अहम तत् यानी तो अहम यानी मैं अस्य आहानम करोमि तो अब मैं आहान करूँगा और इस बिल में मेरा भोजन आएगा। तो अब मैं इसका आहान करूँगा और इस बिल में अब मेरा भोजन आएगा। इतम विचारे सिंह सहसा शगालस्य आहानम अकरोत् और ये सोच करके शेर ने अचानक सियार का आहान किया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शगालम आयत। शेर की ऊंची दहाड़ सुन करके सिंहस्य यानी शेर की उच्च गर्जनम ऊंची दहाड़ ऊंची आवाज़ सुन करके प्रतिध्वनिना यानी आवाज़ से पूरी तेज आवाज़ से तेज दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी और बहुत ज़ोर से आवाज़ निकली जिससे सारे पशु भयभीत हो गए। यह इससे पूरी गुफा क्या है गूंज उठी और उस आवाज़ से सारे पशु भयभीत हो गए। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवत् और इससे दूसरे पशु भयभीत हो गए। शगालो अपि तत् दूरम पलायमानम इयम अपठत अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवत् जिससे सारे पशु भयभीत हो गए। शगालो अपि तत् दूरम पलायमान इमम अपठत सियार भी दूर पलायन करके इसे पढ़ता है। अनागतम या कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है और उसे हल करता है वह सुखी रहता है और जो ऐसा नहीं करता है वह दुखी रहता है। मैं इस जंगल में रह कर के बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैंने कभी भी बिल की आवाज़ नहीं सुनी। अब यहाँ पर अनागतम का अर्थ है अनागतम का अर्थ होता है कि आने वाली समस्या का निराकरण करना। कुरुते यानी करना, शोभते यानी शोभा देना, जरा यानी बुढ़ापा, संस्थाप्य यानी रह करके, समागता आ गया, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, विलस यानी बिल की, यो यानी जो, ये इसके अर्थ है। तो इसमें ये कहा गया है कि आने वाले दुख के बारे में जो सोचता है और उसे हल करता है वह सुखी रहता है और जो ऐसा नहीं करता है वह दुखी रहता है। मैं इस जंगल में रह कर के बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, मैंने कभी भी बिल की आवाज़ को नहीं सुना। जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया।